चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारे अंदर ये जज्बा आया कहां से, क्या मैं भी वो कर सकता हूं। ऐसे लोगों से मिलिए। शाम को होता क्या है कि शराब के चाट और चट्टी बैठती है और शराबी इकट्ठा होते हैं और जितना पाए कंपटीशन से पिए और पी करके चल दिए। करते हो या नहीं करते हो बात? ये चीजें नहीं, उनसे मिलिए जो आपके अपने परिवार को सजाया है, अपने परिवार को संभाला है, अपने बच्चों को जमीन से लेकर के और ऊंचाइयां दी हैं। उनसे मिलो, उनसे कुछ सीखो। कम संसाधनों में लोगों ने अच्छा अपने परिवार को सजाया है, ऐसा नहीं है। तो जब आप अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छे लोगों के पास बैठोगे, तो निश्चित रूप से आपका परिवार एक अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। ये मेरा बहुत कटु अनुभव है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं। बशर्ते ये है कि आप इसका कुछ ही अंश मानिए। मैं कई बार देखता हूं आप लोग ऑटो टेम्पो चलिए, ये तो आपकी सामाजिक बात हो गई। अब मैं विषय पर आता हूं। बार बार दिक्कतें आती हैं आप लोगों की कि आप लोग जब भी कभी वाहन चलाते हैं तो हमेशा अपने दाहिने और बाएं, ऑटो चालक है सब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, देखिए पीछे लोग जगह छूट रहती है, पीछे जगह, और दाहिने और बाएं बैठिए, दाहिने और बाएं, ड्राइवर अपने दाहिने और बाएं अपना आदमी बैठा लेता है। उससे क्या दिक्कत होती है बेहतर जानते हो। जब आदमी आप दाहिने और बाएं अपने आदमी बैठा लोगे तो कभी अचानक आपको जब वाहन चलाते समय ब्रेक लगाना पड़ा तो आपको दिक्कत आती है कि आपका पैर के बगल में वही पैर गुजर रखा है जहां आपकी ब्रेक है। जब बगल में दाहिने बाएं आदमी बैठा रहेगा तो आपकी ब्रेक के स्थान पर वही पैर रखा हुआ है। आपको पैर ढूंढने में, ब्रेक ढूंढने में दिक्कत होती है, क्लच ढूंढने में दिक्कत होती है या नहीं होती है? आप जब पीछे जगह है तो आप पीछे बैठा लिए ना लोगों को। कोशिश करिए, ज्यादातर प्रयास करिए कि ड्राइवर अपने दाहिने और बाएं किसी भी सवारी को ना बैठा ले। बीच समझ में आ गई बात? अगर बैठालना भी पड़े, बहुत इमरजेंसी हो, तो दाहिने तो बिल्कुल ना बैठा ले, क्योंकि दाहिने जो है आपके सारे पैर के जितने भी क्लच, ब्रेक इत्यादि जो भी होता है वो सब दाहिने पैर में होता नहीं होता है। तो दाहिने पैर में आप अगर बैठाते हैं तो वही दिक्कत आती है कि आपका भी वही पैर घुसा हुआ है, वही पैर उस सवारी का घुसा हुआ है। अब आपको ढूंढना पड़ता है कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है। तो आप किसी भी स्थिति में दाहिने अपने सवारी ना बैठा लें। अपने बाएं सवारी विषम परिस्थितियों में जब नहीं चलता तो आप बाएं अपनी सवारी बैठा सकते हैं, लेकिन दाहिने अपने कभी भी ड्राइवर सवारी बैठाल के ड्राइविंग ना करे। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? बात सही भी लग रही है या नहीं लग रही है? अगर सही लग रही हो तो उसे आत्मचिंतन करिए। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जब आप वाहन चला रहे होते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, आप कम से कम 10 परिवारों के भविष्य को लेकर चलते हैं। आपकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, उन 10 लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आपकी है। और उन 10 लोगों में हर लोगों के पीछे अनेक लोगों का परिवार होता है। मतलब एक व्यक्ति भले आप बैठा है, अगर घर का एक मालिक आपकी गाड़ी में बैठा है तो आपकी गाड़ी में उस घर का एक मुखिया बैठा है जो उस घर को चला रहा है। अगर उसके साथ कुछ हो जाएगा तो पूरा परिवार उसका तहस नहस हो जाएगा, भविष्य अंधकार में चला जाएगा। तो आप अपनी गंभीरता को समझें, आपका वजन कितना है, आप कितने जिम्मेदार होने चाहिए। गलत कह रहे हैं आप, बताइए। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप लोग जब भी ड्राइविंग करें वही जिम्मेदार नागरिक की तरह ड्राइविंग करें, जिम्मेदारी से बैठें, और जब जिम्मेदारी से आप अपने वाहन को चलाएंगे तो गंतव्य स्थान तक आप अपने यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाएंगे। आपको मैं बता दूं कि नशे की हालत में वाहन चलाने वालों की जब हम लोगों ने पूरा वो किया, बुला लीजिए, आगे आ जाइए, बैठा लो कुछ लोगों को, और अच्छे लोगों को बैठा लो। जब नशे के हम लोगों ने जब पूरा एनालिसिस किया गया तो जितने रोड में दुर्घटनाएं होती हैं उसमें 32% ऐसे लोग थे, 32% ऐसे लोग थे जो नशे की हालत में वाहन चला रहे थे। 32% वो लोग होते हैं जो नशे की हालत में वाहन चला रहे थे। यदि हम नशे को रोक दें, अगर हम नशे को रोक दें तो आप
ख्याल लीजिए कि 100 में जो 32 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, उसमें से उतने लोग बच जाएंगे, 32 लोग बच जाएंगे। मैं कह रहा हूं 1, 2, 4, 5 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे, तब भी हम लोग उसकी जो ज्यादा संख्या है उसको कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और देखिए, ये पुलिस का विषय नहीं है कि पुलिस कहां तक आपको हर जगह खड़ी करके देखे, क्योंकि पुलिस हर जगह व्याप्त नहीं हो सकती है। आपको हित और अहित स्वयं से विचार करना पड़ेगा। हमारा किस में हित है, किस में अहित है, हमें स्वयं विचार करना चाहिए। हाँ, पुलिस के मैंने कहा ना कि 2 प्रकार के अनुशासन होते हैं। एक प्रभाव का अनुशासन होता है और एक स्वभाव का अनुशासन होता है। और जब तक हम अनुशासित रूप से वाहन नहीं चलाते हैं, तब तक हमेशा रिस्क का लेवल भारी रहता, बड़ा रहता है, ज्यादा मात्रा में रहता है। तो दिक्कत क्या है कि आज भी है, तमाम लोग हम यहाँ पर आए दिन चेकिंग करते रहते हैं। देखते हैं कि जब देखते हैं कि पुलिस चेकिंग कर रही है तो लोग वहां से सीट बेल्ट लगाना शुरू कर देते हैं, वहां से हेलमेट लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक पुलिस के आते आते तक हेलमेट और सीट बेल्ट लगा लेते हैं। इसके बाद वो जब पुलिस कहती है कि तुम वहां से हेलमेट लगा रहे हो, पहले क्यों नहीं लगाए, तो कह रहे साहब आप झूठ बोल रहे हैं। फिर हम ही कोई कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम ही से कहते